नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सरकारी कर्मचारियों के काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बातें तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इस बार पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने ही ऐसे ही एक मामले में एक दो नहीं बल्कि 900 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की है और उनसे अब स्पष्टीकरण मांगा है। यहां तक कि ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोकने का भी आदेश दिया है और यह पूरा का पूरा जो मामला है यह आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर के जुड़ा हुआ है, जिसमें अब पटना जिलाधिकारी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक सूची से जुड़े कार्यों को लेकर ईआरओ की बैठक हुई थी और बताया जा रहा है कि इस बैठक में पटना जिले से जुड़े हुए 986 बीएलओ उपस्थित नहीं हुए थे और इसी को लेकर के पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना के 986 बीएलओ पर कार्रवाई का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि ईआरओ की जो बैठक हुई थी उस बैठक में बड़ी संख्या में बीएलओ शामिल नहीं हुए थे। पटना जिला के ये तमाम ये बैठक हुई थी और इसमें जो बीएलओ शामिल नहीं हुए थे उनकी संख्या 986 बताई गई है। अब इन सब के खिलाफ जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने संज्ञान लिया है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपनी कार्रवाई करते हुए अब 986 बीएलओ को वेतन रोकने का आदेश दिया है। न केवल 986 बीएलओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है, बल्कि इस कार्रवाई के संबंध में कहा गया है कि ईआरओ की बैठक में बीएलओ शामिल नहीं हुए थे, इसलिए यह एक प्रकार के काम में लापरवाही बरतने का मामला है। जिलाधिकारी ने कहा है कि वेतन रोकने का आदेश जारी करने के साथ ही इन तमाम 986 बीएलओ से स्पष्टीकरण लिया जाए और साथ ही कहा गया है कि स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई भी होगी। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने सहित अन्य प्रकार के काम किए जा रहे हैं। इन कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी बीएलओ पर होती है। इस बीच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी कि ईआरओ की जो बैठक हुई थी, इसमें पटना के 986 बीएलओ के शामिल होने को लेकर के अलग अलग प्रकार की बातें आई, जिसमें कहा गया कि बड़ी संख्या में ऐसे बीएलओ थे जो कि इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब इस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने इसे काम में लापरवाही बरतने का एक बड़ा मामला माना है और 986 बीएलओ को स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अगर उनके जो खिलाफ जो स्पष्टीकरण मांगी, इस स्पष्टीकरण का अगर वो उचित जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई और आगे की जा सकती है। तो दरअसल अगर हम पटना जिलाधिकारी की बात करें तो पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर अक्सर अपने कामों के कारण सुर्खियां बटोरते हैं। उन्हें एक सख्त और ऐसा अधिकारी माना जाता है जो अपने काम के प्रति काफ़ी गंभीर है। तो माना जा रहा है कि जिलाधिकारी के पास जब ये बातें सामने आई कि निर्वाचक सूची को लेकर के जो अलग अलग प्रकार के काम चल रहे हैं, जिसमें नए मतदाताओं का नाम जोड़ना है या फिर जो वैसे मतदाता जिनका निधन हो गया है तो उनके नाम हटाने का मामला हो, या इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीएलओ को जो अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट ईआरओ के पास दी जाती है। तो इसी की रिपोर्ट को लेकर के ईआरओ की जो बैठक हुई थी उसमें बीएलओ की एक ऐसी बड़ी संख्या थी जो उसमें शामिल नहीं हुए थे और इस पर अब जिलाधिकारी ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और एक साथ पटना जिले के 986 बीएलओ को उन्होंने नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के वेतन रोकने का भी आदेश दिया है। तो आगे आने वाले समय में अब जो बीएलओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनके स्पष्टीकरण के बाद कितने बीएलओ पर और आगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है और पटना जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से जो अधिकारियों के बीच, कर्मियों के बीच जो हड़कंप मचा है, उससे आगे आने वाले समय में और इसका क्या असर पड़ता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।